आज की कहानी एक ऐसे अकेले इंसान की है जो दुनिया की नजरों से छुपना चाहता है, लेकिन तकदीर उसे बार बार इंसानों के बीच खींच लाती है। कहानी इमोशनल है, दिल को छू लेने वाली है, तो अंत तक जुड़े रहिएगा। उसने गलती से टेबल पर रखी एक इंसान के आकार की गुड़िया गिरा दी, और हैरानी की बात यह थी कि गुड़िया गिरते ही दरवाजे के बाहर से एक जोर की आवाज आई। वो क्यूरियोसिटी में बाहर देखने निकला, लेकिन उसे ये देखकर गहरा सदमा लगा कि ठीक जिस पल वो गुड़िया गिरी थी, उसी पल उसके बेस्ट फ्रेंड की अचानक मौत हो गई थी। दुखी मन से वो अपने दोस्त हेनरी के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ, लेकिन वहां से निकलते ही कुछ बदतमीज बच्चों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अरे दोस्त, स्नो व्हाइट कहाँ है? क्योंकि फिनबार का कद सिर्फ 1 मीटर 35 सेंटीमीटर था। वो जहां भी जाता अजीबोगरीब नजरों का शिकार बन जाता था। यहां तक कि किराने का सामान खरीदते वक्त भी उसे तरह तरह के ताने सुनने पड़ते थे। वो इन सब का आदी हो चुका था, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ये बातें उसे अंदर से थोड़ा चोट पहुंचाती थीं। कैशियर ने उससे माफी तो मांगी, लेकिन उसके चेहरे पर वो मजाक उड़ाने वाली हंसी साफ दिख रही थी। इतनी कड़वाहट सहने के बावजूद फिनबार शायद ही कभी लोगों पर गुस्सा करता था, क्योंकि वो जानता था कि सिर्फ मन की शांति और अंदरूनी ताकत ही उसे बाहरी दुनिया को नजरअंदाज करने में मदद कर सकती है। हालांकि हेनरी के जाने से फिनबार के दिल पर गहरा घाव लगा था। कुछ ही समय बाद एक वकील ने फिनबर को ढूंढा और बताया कि हेनरी ने उसके नाम न्यू जर्सी में आधा एकड़ जमीन छोड़ी है। इस जमीन पर एक पुराना ट्रेन स्टेशन था जो कब का बंद हो चुका था और रहने के लिए घर में बदल दिया गया था। यही वो विरासत थी जो हेनरी ने उसके लिए छोड़ी थी। शायद लोगों की ठंडी नजरों और मजाक से तंग आकर फिनबार ने उसी पुराने ट्रेन स्टेशन में शिफ्ट होने का फैसला किया। वो जगह सुनसान थी, चारों तरफ हरे भरे पेड़ थे और जंगल के बीच से एक लंबी ट्रेन की पटरी गुजरती थी। हालांकि वो घर काफी जर्जर हालत में था, न वहां बिजली थी न पानी, फिर भी उसे वो जगह बहुत पसंद आई, क्योंकि वो दुनियादारी के झमेलों से दूर थी और उसके दिल को सुकून दे रही थी। वहां एक छोटा सोफा था जो उसके पूरे शरीर के लिए काफी बड़ा था। उसे याद नहीं था कि पिछली बार वो इतना चैन से कब सोया था। अगली सुबह उसकी नींद किसी के फोन पर बात करने की आवाज से खुली। बाहर जाकर देखा तो पाया कि उसके दरवाजे के पास एक फूड ट्रक खड़ा है। किसी के आने की आहट सुनकर जो ने तुरंत फूड ट्रक से अपना सिर बाहर निकाला। फिनबार को देखकर जो की आंखों में भी वही हैरानी दिखी जो आमतौर पर लोगों को होती है, लेकिन बस एक पल के लिए। और फिर उसने बड़े प्यार से अपनी सिग्नेचर कॉफी के बारे में बताना शुरू कर दिया। फिनबार ने 1 कप कॉफी ऑर्डर तो कर दी, लेकिन जो को ये जानने की खुजली हो रही थी कि आखिर वो इस वीरान जगह पर क्यों रहने आया है। किसी अजनबी को सफाई देने का फिनबार का कोई मूड नहीं था, इसलिए उसने जो को बस जल्दी कॉफी बनाने को कहा। शायद लंबे समय से कोई नया चेहरा न देखने की वजह से जो कुछ ज्यादा ही उत्साहित था। कॉफी देते वक्त उसने अपना परिचय दिया और इस तरह दोनों की जान पहचान हुई। जब फिनबार सामान लेने बाहर निकला तो उसका सामना एक लहराती हुई कार से हुआ जिसका ड्राइवर फोन पर बिजी था, और उसने फिनबार के छोटे से कद को देखा ही नहीं। कार को अपनी तरफ आते देख अपनी जान बचाने के लिए उसे झाड़ियों में कूदना पड़ा। उसी वक्त ओलिविया भी कार से बाहर निकली। वो दौड़कर फिनबार को उठाने आई, लेकिन खुद ही फिसलकर गिर पड़ी। हालांकि ओलिविया की वजह से फिनबार की हालत खराब हो गई थी, लेकिन वो गुस्सा नहीं हुआ। अपनी गलती सुधारने के लिए ओलिविया ने उसे लिफ्ट ऑफर की, लेकिन उसकी ड्राइविंग स्किल्स देखकर फिनबार ने साफ मना कर दिया। जैसे ही फिनबार सुपरमार्केट में घुसा, मालिक उसे हैरानी से देखने लगा। जब वो खरीदारी कर रहा था तो मालिक ने कैमरा निकालकर इस अनोखे छोटे इंसान की फोटो तक खींच ली। फिनबार, जो इन सब का आदी था, उसने मालिक से कोई बहस नहीं की। रोजमर्रा का कुछ सामान लेकर वो काउंटर पर गया। हैरानी की बात यह हुई कि घर लौटते वक्त उसका फिर से ओलिविया से सामना हो गया। इस बार ओलिविया से गलती से उसकी कॉफी गिर गई और गर्म कॉफी की जलन से वो चीख पड़ी। कार को फिर से अपनी तरफ आते देख फिनबार खतरे से बचने के लिए दोबारा झाड़ियों में कूद गया। ओलिविया को समझ नहीं आ रहा था कि ये बार बार क्यों हो रहा है। वो दौड़कर नीचे आई और बार बार माफी मांगने लगी। मैंने तुम्हें देख लिया था, बस वो कॉफी गिर गई और मैं जल गई थी, इसलिए कार मुड़ गई। ओलिविया ने चाहे कितनी भी सफाई दी, फिनबार को लगा कि वो जानबूझकर ऐसा कर रही है। ओलिविया ने फिर से लिफ्ट ऑफर की, जिसे उसने फिर ठुकरा दिया। जब वो पैदल घर पहुंचा तो देखा जो का फूड ट्रक बाहर खड़ा है। जो तुरंत उससे मिलने आ गया। हालांकि जो वहां रहता नहीं था, पर वो एक तरह से पड़ोसी ही थे। फिनबार ने जो के इनविटेशन को भी ठुकरा दिया। उसे अपना अकेलापन पसंद था, पटरियों के किनारे टहलना जहां इंसानों का शोर ना हो, सिर्फ हवा, घास, कीड़े और पक्षियों की आवाजें हों। लेकिन तभी एक छोटी बच्ची उसका पीछा करने लगी। वो उससे थोड़ी लंबी थी, सांवली रंगत और भारी शरीर वाली, जिसे अक्सर उसके साथी अपने ग्रुप से बाहर रखते थे। अपनी मासूमियत में उसने फिनबार को अपनी ही उम्र का समझ लिया। लेकिन भले ही फिनबार कद में छोटा था, वक्त ने उसके चेहरे पर अपनी लकीरें छोड़ दी थीं।
इसलिए जब वो पलटा तो वो बच्ची उसका चेहरा देखकर डर गई, जो उसके कद से मेल नहीं खाता था, और तुरंत भाग गई। फिनबार ने बस एक उदास मुस्कान दी। वो इतनी अजीब नजरों को झेल चुका था कि एक बच्चे की नादानी पर उसे गुस्सा नहीं आया। लेकिन उस शाम अचानक किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। वो हैरान था, सोच भी नहीं सकता था कि कौन उसे ढूंढता हुआ आएगा। उसे लगा शायद ये उसका वहम है, मगर आवाज बंद नहीं हुई। उसने दरवाजा खोला तो देखा ओलिविया वहां खड़ी थी। ओलिविया ने एक मजाकिया बात कहकर खामोशी तोड़ी। वो उसके लिए हाउस वार्मिंग गिफ्ट के तौर पर रेड वाइन की बोतल भी लाई थी। उन्होंने साथ में ड्रिंक पी। तभी एक फोन बजा। ओलिविया को लगा फिनबार का फोन है। फिनबार ने कहा, मेरा फोन तो डिस्कनेक्टेड है। ओलिविया ने कहा, ओह, ये मेरा है। मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि मेरे पास ये चीज है। ओलिविया ने फोन उठाया और देखा कि उसके एक्स हस्बैंड का कॉल था। उसने जवाब नहीं दिया। फिनबार ने कोई सवाल नहीं पूछा, ये साफ दिखाते हुए कि उसे किसी से ज्यादा बात नहीं करनी। लेकिन ओलिविया बात करने के बहाने ढूंढ रही थी, कमरे को देख रही थी, और उसने अचानक एक दराज ड्रॉर खोल दी। वो दराज इतनी पुरानी थी कि टूटकर गिरने ही वाली थी, और ओलिविया के खींचते ही पूरी कैबिनेट जमीन पर आ गिरी। ओलिविया भी गिर पड़ी और फिनबार मदद के लिए दौड़ा। लेकिन 8-9 साल के बच्चे जैसे शरीर के कारण वो ज्यादा मदद नहीं कर पाया। ओलिविया खुद ही उठी और सोफे पर बैठ गई। तब जाकर फिनबार ने जमीन पर बिखरी किताबें उठाईं। ओलिविया ने पूछा, ये जगह तुम्हें किसने दी? फिनबार ने बताया, मेरे दोस्त हेनरी ने। वो कब गुजरा? 3 हफ्ते पहले। मुझे अफसोस है, ओलिविया ने कहा और फिर धीरे से बताया, मेरा बेटा सैम 2 साल पहले गुजर गया। उस पल फिनबार को एहसास हुआ कि हर कोई अपना अपना दुख लिए घूम रहा है। बस उसका दुख सबको दिखाई देता है, जबकि ओलिविया का दुख उसके दिल में गहरा दबा हुआ था, एक ऐसी फांस की तरह जो उसे लगातार तड़पाती रहती थी। फिनबार ने तसल्ली के कोई शब्द नहीं कहे, क्योंकि वो जानता था कि ऐसी त्रासदी के सामने शब्द बेकार होते हैं। शायद अपना दोस्त खोने की वजह से वो ओलिविया का दर्द बेहतर समझ पा रहा था। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन दोनों के बीच एक अनकही समझ बन गई थी। ओलिविया उस रात वहीं रुक गई, लेकिन वहां सिर्फ एक सोफा था, इसलिए फिनबार को बाथटब में सोना पड़ा। अगली सुबह जब ओलिविया उठी तो उसे एहसास हुआ कि उसने एक अजनबी के घर रात बिताई है। वो तुरंत अपना बैग लेकर निकली, लेकिन जो ने उसे देख लिया। ओलिविया अक्सर जो से कॉफी लेने आती थी और जो उसे पसंद करता था, पर ओलिविया ने कभी भाव नहीं दिया। ये देखकर कि फिनबार ने ओलिविया का दिल जीत लिया, जो तुरंत उसके पास आया और फ्री कॉफी पिलाई। मैं 6 हफ्ते से यहाँ हूँ, वो मुझसे 2 शब्द नहीं बोलती। तुम 24 घंटे से हो और सीधा स्लीप ओवर? जो कुछ गलत समझ रहा था। तभी अंदर से फिर फोन बजा। फिनबार को पता था कि ओलिविया अपना फोन भूल गई है। उसका उठाने का कोई इरादा नहीं था, पर जो ने फोन उठाकर उसे थमा दिया। लगातार बजती घंटी के बीच जो ने पूछ ही लिया कि कल रात हुआ क्या था, पर फिनबार ने नहीं बताया। तभी एक ग्राहक आया और जो को जाना पड़ा, लेकिन जाते जाते वो बोल गया, सुनो, अगर तुम लोग बाद में कुछ करने वाले हो तो क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? फिनबार ने कहा, हम कुछ नहीं कर रहे, पर जो ने फिर कहा, हाँ मुझे पता है, पर अगर करो तो मुझे बुला लेना। ये पहली बार था जब किसी ने फिनबार से ऐसा कुछ कहा था। पहले उसे लगा जो मजाक उड़ा रहा है, लेकिन दूसरी बार में उसे जो की ईमानदारी महसूस हुई। उसे लगा कि भले ही उसकी किस्मत में मजाक बनना लिखा हो, पर कोई 1-2 लोग तो ऐसे मिलेंगे जो उसे दिल से चाहेंगे। बाद में फिनबार फोन लौटाने ओलिविया के घर गया और दरवाजे पर फोन रख दिया। जैसे ही वो जाने लगा, घंटी फिर बजी। वो चुपचाप वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद किसी ने ओलिविया की खिड़की खटखटाई। वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। बेटे की मौत के बाद ओलिविया शहर छोड़कर इस जंगल में आ बसी थी। उसकी दोस्त उसकी मानसिक हालत को लेकर परेशान थी, लेकिन ओलिविया ने अपनी दोस्त से बात करने से मना कर दिया, क्योंकि उसे देखकर उसे अपने बेटे की याद आती थी। फोन लौटाने के बाद फिनबार लाइब्रेरी गया। वहां निकलते वक्त वो गलती से लाइब्रेरियन एमिली से टकरा गया। एमिली ने उसे देखकर जो रिएक्शन दिया, उससे फिनबार को बुरा लगा, पर वो इसका आदी था। लाइब्रेरी कार्ड बनवाने का प्रोसेस थोड़ा लंबा था। तभी पीछे से ओलिविया की आवाज आई। उसने उसके लिए किताबें इश्यू करवाने की पेशकश की, पर फिनबार ने फिर मना कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जब फिनबार घर लौटा तो वो किताब उसके दरवाजे पर रखी थी। जाहिर था किसने रखी है। जो ने भी मौका देखकर बता दिया कि ये ओलिविया ने रखी है। जो को थोड़ी जलन हो रही थी, पर वो फिनबार का दोस्त बनना चाहता था। उसने बियर पीने का ऑफर दिया, जिसे फिनबार ने फिर ठुकरा दिया। फिनबार चाहे कितना भी रूखा व्यवहार करे, जो रोज उसे गुड बाय बोलकर जाता था, और हर बार जो के जाने पर फिनबार को एक अजीब सा खालीपन महसूस होता था। सच तो ये था कि ऐसा नहीं था कि उसे दोस्त नहीं चाहिए थे, बस उसे अब इंसानों पर भरोसा करने में डर लगता था।
उसे लगता था लोग बुरे इरादे से आते हैं, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए सबसे दूर रहता था। एक दिन क्लियो ने उसे फिर ढूंढा और बात करने लगी। क्लियो अभी बच्ची थी, पर अब समझ गई थी कि फिनबार उसकी उम्र का नहीं है। भले ही फिनबार खुद को अलग रखना चाहता था, जो बार बार उसकी दुनिया में घुस आता था। उनकी बातें कम होती थीं, पर जो उसके दिल का हाल समझता था। जब भी कोई ग्राहक फिनबार को हिकारत से देखता, जो भड़क जाता था। वो चिल्लाता, मुंह बंद रखो अपना। उन मतलबी अजनबियों के मुकाबले जो एक बहुत नेक इंसान था। बहुतों के लिए फिनबार एक चिड़ियाघर के जानवर जैसा था जिसे घूरा जाए, लेकिन जो उसके दर्द को समझता था। फिनबार को अकेले पटरियों पर बैठकर पढ़ना पसंद था और जो हमेशा उसके पास पहुंच जाता था। जो के अपने मकसद भी थे, पर यह सब फिनबार को खोलने का बहाना ज्यादा लगता था। फिनबार कम बोलता था, जो को पढ़ना पसंद नहीं था, फिर भी वो घंटों उसके साथ बैठा रहता। तभी ओलिविया सुपरमार्केट से निकली और जो ने पिकनिक का प्लान बना लिया। फिनबार उसकी एक्साइटमेंट को मना नहीं कर पाया। जो खाना बना रहा था और फिनबार और ओलिविया पेड़ की छांव में बैठे थे। खामोशी थी, पर सुकून था। तभी जो के पिता का फोन आया कि उनकी तबीयत खराब है और जो को सब छोड़कर भागना पड़ा। अब वहां सिर्फ फिनबार और ओलिविया रह गए। माहौल थोड़ा अजीब हो गया। ओलिविया ने कहा, यह खाना बहुत अच्छा है, हमें बात करने की जरूरत नहीं है, हम बस खा सकते हैं, और माहौल को संभाल लिया। समय बीतता गया और अब फिनबार के पास हमेशा कोई न कोई होता था। एक दिन टहलते हुए उन्हें लाइब्रेरी वाली एमिली मिली। उसने फिनबार को हाय बोला, पर जवाब जो ने दिया। कभी कभी ओलिविया भी आ जाती और वो तीनों बोर होते हुए पटरियों पर चलते। उन्हें नहीं पता था आगे क्या नजारा है, पर दोस्तों के साथ वो वक्त बहुत प्यारा था। थकने पर वो जमीन पर बैठ जाते। फिनबार अपना बीफ जर्की स्नैक निकालता और सब मिलकर खाते। फिनबार ने बताया कि उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश एक ट्रेन डॉक्यूमेंट्री बनाने की है। हेनरी के साथ वो ट्रेन क्लब में जाता था, पर कैमरा न होने की वजह से वो कभी खुद कुछ शूट नहीं कर पाया। कभी कभी वो उसके दरवाजे पर बैठकर बातें करते, लेकिन पास ही बच्चों को फुटबॉल खेलते देख ओलिविया को अपना बेटा याद आ जाता और वो उदास हो जाती। फिनबार सब समझता था, पर कभी बोलता नहीं था। जो और ओलिविया की मदद से फिनबार ने अपनी जिंदगी की पहली डॉक्यूमेंट्री बनाई। वो बहुत अच्छी तो नहीं बनी थी और फूड ट्रक भी तेज नहीं चल रहा था, पर फिनबार को वो बहुत पसंद आई। वो ये खुशी ओलिविया के साथ बांटना चाहते थे, क्योंकि कैमरा ओलिविया ने ही दिया था। वो उसके घर पहुंचे तो पता चला वो कोई साधारण कॉटेज नहीं, बल्कि एक आर्ट स्टूडियो था। ओलिविया ने बहुत सी पेंटिंग्स बना रखी थी। जो को एब्स्ट्रैक्ट आर्ट समझ नहीं आती थी, पर इससे पहले कि वो कुछ बोलता, ओलिविया ने उसे चुप करा दिया। अब उनकी दोस्ती ऐसी हो गई थी कि वो एक दूसरे की टांग खींच सकते थे। उस रात खाने पर हंसी मजाक के बीच ओलिविया ने पूछा, क्या तुम कभी प्यार में पड़े हो? फिनबार ने कहा, हाँ। फिर क्या हुआ? वो बहुत गुस्सा थी। किस बात पर? मेरे बौना होने पर। पहली बार फिनबार ने अपना दर्द साझा किया। उसने कहा कि इस शरीर के साथ पैदा होना उसकी गलती नहीं थी, फिर भी उसे लोगों की गंदी नजरों को झेलना पड़ता है। जो सो चुका था। ओलिविया ने फिनबार को बेडरूम में सुलाया। वहां मेज पर एक बच्चे की फोटो देखकर फिनबार समझ गया कि वो सैम है। ओलिविया ने उसे बताया कि कैसे उसका बेटा मंकी बार से गिर गया था, जब उसका ध्यान बस 1 सेकंड के लिए हटा था। वो एक खुशमिजाज बच्चा था। सोने से पहले ओलिविया ने झुककर फिनबार को किस किया। ये किस दोस्तों वाला था, इसमें कोई वासना नहीं थी। अगली सुबह ओलिविया का एक्स हस्बैंड डेविड आ धमका। वो सीधा अंदर घुस आया। फिनबार और डेविड एक दूसरे को देख सन्न रह गए। तभी जो किचन से नाश्ता करते हुए निकला। डेविड को लगा ये दोस्तों की गैदरिंग है, तो वो रिलैक्स हो गया। ओलिविया नीचे आई और डेविड को देख उसका चेहरा उतर गया। वो उससे मिलना नहीं चाहती थी। डेविड ने कहा वो उसके फोन नहीं उठा रही थी, इसलिए उसे आना पड़ा। उनके बीच बहस होने लगी तो फिनबार और जो को निकलना पड़ा। फिनबार घर लौटकर किताबों में डूब गया। तभी क्लियो आई और उसे एक इनविटेशन दिया। ये परमिशन स्लिप है ताकि तुम मेरे स्कूल में स्पीच दे सको। फिनबार ने मना कर दिया, वो भीड़ के सामने नहीं जाना चाहता था। क्लियो को लगा सब उसमें सच में इंटरेस्टेड हैं। उसे नहीं पता था कि कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाना चाहते हैं। इधर ओलिविया कई दिनों से गायब थी। जो ने बताया उसे डेविड बिल्कुल पसंद नहीं है। जो ने अचानक पूछा, तुमने सेक्स किया है ना? फिनबार ने कहा, हाँ। जो की क्यूरियोसिटी कम नहीं हो रही थी, पर फिनबार जानता था कि उसका दिल साफ है। अगले दिन फिनबार फिर लाइब्रेरी गया और कार्ड बनवाया। एमिली ने उसके साथ फ्लर्ट किया, जो फिनबार ने जो को बताया। उसे पता था एमिली बस एक नई चीज के तौर पर उसमें दिलचस्पी ले रही है, जबकि जो और ओलिविया की दिलचस्पी दोस्ती वाली थी। सड़क किनारे बैठे हुए उन्होंने ओलिविया की कार गुजरते देखी। उसने रोका नहीं, बस स्पीड बढ़ाकर निकल गई। जो को गुस्सा आया, फिनबार को दुख हुआ, पर उसने दिखाया नहीं। फिर जो के पिता का फोन आया और उसे जाना पड़ा।
जाते जाते उसने फिनबार को रात में बार में बुलाया। बाद में फिनबार ने सुपरमार्केट के मालिक को ओलिविया से फोन पर बात करते सुना। ओलिविया होम डिलीवरी चाहती थी। फिनबार डिलीवरी करने गया, पर ओलिविया ने उसके साथ किसी अजनबी जैसा बर्ताव किया। कितने पैसे हुए? उसने पैसे दिए और दरवाजा बंद कर लिया। फिनबार को बहुत चोट पहुंची, पर वो समझ गया कि ये डेविड की वजह से है। शाम को फिनबार बार गया। लोग उसे घूर रहे थे। तभी एमिली आ गई। वो भी किसी का इंतजार कर रही थी। बैठते ही उसके बॉयफ्रेंड का फोन आया कि वो नहीं आ रहा। एमिली उदास हो गई और उसने फिनबार को अपना राज बताया। मैं प्रेग्नेंट हूं। फिनबार को समझ नहीं आया क्या कहे। जब वो बाहर निकले तो एमिली का बॉयफ्रेंड उसे लेने आ गया। फिनबार को देखते ही उसने बदतमीजी शुरू कर दी। उसने एमिली से झगड़ा किया। फिनबार ने एमिली को बचाने की कोशिश की, पर उस आदमी ने उसे धक्का दे दिया और गालियां दी। एक छोटे कद का इंसान होने के नाते फिनबार उसे मार नहीं सकता था। वो लाचार होकर वहां से चला गया। उसकी इज्जत तार तार हो चुकी थी। सालों का दबा गुस्सा और अपमान आज बाहर आ गया। उसने एक जगह जाकर जोर जोर से दरवाजे पीटे। अंधेरे में ट्रेन की लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी। लो, देख लो मुझे, मैं यही हूं। वो बार से निकलकर नशे में धुत पटरियों पर चलने लगा और गिर गया। सामने से ट्रेन आ रही थी, तेज रोशनी और हॉर्न। उसने एक सुकून भरी मुस्कान दी। शायद वो अपनी दर्दनाक जिंदगी को यहीं खत्म करना चाहता था। लेकिन अगली सुबह हैंगओवर के साथ उसकी आंख खुली। वो जिंदा था। उसे लगा सपना है, पर टूटी हुई घड़ी बता रही थी कि ये सच था। भगवान ने उसे अभी नहीं बुलाया था, क्योंकि वो नहीं मरा तो ये एक नई शुरुआत थी। फिनबार का मूड अचानक ठीक हो गया। वो ओलिविया के घर गया। देखा वो जमीन पर लेटी है। ओलिविया रो रही थी। पता चला डेविड का किसी और से बच्चा है और वो चाहता था ओलिविया वापस आकर उसे पाले। ये ओलिविया के लिए एक भद्दा मजाक था। वो बस अपने बेटे सम को वापस चाहती थी। फिनबार ने उसका दर्द समझा। सब कुछ बोल देने के बाद ओलिविया को शांति मिली। फिनबार ने भी अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने का फैसला किया। उसने फोन खरीदा और पहला कॉल जो को किया। दोनों में सुलह हो गई। वो फिर से साथ बैठने लगे। फिनबार ने खुद को पूरी तरह अपनाने का फैसला किया और क्लियो के स्कूल स्पीच देने पहुंच गया। बच्चे उसे अभी भी अलग नजर से देख रहे थे, पर अब उसे फर्क नहीं पड़ता था। उसने खुद को स्वीकार कर लिया था। कुछ लोग अधूरे या अलग पैदा होते हैं और पूरी जिंदगी दूसरों की नजरों में रहते हैं। खुद को अपनाना आसान नहीं है। जिंदगी छोटी है, सिर्फ 30,000 दिन। हर दिन एक अनुभव है और दुख में समय बर्बाद न करना ही खुद की सबसे बड़ी इज्जत है। जब हवा चले तो ये मत पूछो कि गिरे हुए फूल कहाँ गए। बादलों के बिखरने के बाद गायब हुए हंस को मत ढूंढो। जिंदगी का असली मतलब पागलों की तरह ढूंढने में नहीं है। ये तो यही है, पलकों के झपकने में, चाय के प्याले की गर्माहट में, दोस्तों के साथ हंसी के उन पलों में। जब पीछे मुड़कर देखोगे तो वो सारे सुख और दुख बस चाय से उठती भाप की तरह हवा में घुल जाएंगे। जो सामने है बस उसे संजो लो। तो दोस्तों, ये थी फिनबार की कहानी। इस छोटे से कद वाले इंसान ने हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है कि हम चाहे कितने भी अलग क्यों ना हो, हम अकेले नहीं हैं। अकेलापन कोई सजा नहीं है और दोस्ती वो मरहम है जो पुराने से पुराने जख्म भी भर सकती है। जैसा कि अंत में कहा गया, जिंदगी बस एक चाय की प्याली से उठती भाप की तरह है, कब हवा में घुल जाए पता नहीं चलता। हमारे पास मुश्किल से 30,000 दिन होते हैं, तो इसे खुद को कोसने में या दुनिया की परवाह करने में बर्बाद मत करो। जो आज आपके पास है, जो दोस्त आज आपके साथ खड़े हैं, बस उन्हें संजो लो, क्योंकि असली खुशी यही है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को भी छू लिया है तो यार वीडियो को लाइक जरूर ठोकना। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करके बताओ कि आपको फिनबार, जो और ओलिविया की इस अनोखी दोस्ती में सबसे प्यारी बात क्या लगी। और हाँ, ऐसी ही बेहतरीन कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और जिंदगी को खुलकर जिएं।